धरती अपनी के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। हाजिर हूँ फिर नए एक एपिसोड के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। पिछले 10 मार्च को जो है देश के जो 5 राज्य थे उसमें यूपी जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, चुनावी नतीजा आए और बीजेपी जो है यहाँ फिर से एक बार सत्ता के पर काबिज हो गई। तमाम तरह के अटकलें, सियासी मुबस्सिरीन के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए और बीजेपी फिर से बहुमत में आ गई और 25 मार्च को जो है योगी जी ने फिर से मुख्यमंत्री का शपथ लिया। एग्जिट पोल तो ये बता रहे थे कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है और 37 सालों के बाद ऐसा हुआ कि यूपी में लगातार दूसरी दफा जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही। जो सियासी पंडित हैं ये मान रहे थे कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता में तब्दीली आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों की जो अटकलें थे, जो दावे थे, जो पेशेनगोइयां थीं वो फेल हो गई और लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि कौन सा अंडर करंट चल रहा है। लेकिन जहां तक लोगों का कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 दिनों तक मेहनत करती है और उसमें ये सलाहियत है, ऐसा सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि वो नतायज को मुतासिर कर लेती है, नतायज को पलट देती है। इसके विपरीत जो है, इसके अपोजिट में जो अदर जो मुकाबले में जो सियासी पार्टियां हैं वो बस ये सोचती हैं कि 4-4.5 साल हम यूं ही आइडल बैठे रहें और सत्ता जब इलेक्शन हो तो सत्ता लोग खुद ब खुद जो है वो हमें सौंप देंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो मेहनत करता है उसको कामयाबी तो ज़रूर मिलता है। ये नेचुरल फेनोमेना है और ये माना भी जाता है, लोग इसे मानते भी हैं। वजह जो भी रहा हो, हालांकि सियासी पार्टी जो मुखालिफ सियासी पार्टियां हैं वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने लगाया कि ईवीएम में कुछ खेला हो गया, वोटर लिस्ट से बहुत सारे वोटर का, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त ये सारे सवाल उठाए जाते हैं और 4.5 साल तक जो है ये पार्टियां खामोश, बिल्कुल खामोश रहती हैं। जो उनका अपना कोर वोटर है, जिनके सहारे वो सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहती हैं, उनके मसाइल से उनको कोई दिलचस्पी नहीं रहता है और यही हुआ है यूपी में, ऐसा लोग बताते हैं। सपा जो एक मजबूत दावेदार थी सत्ता का, उसने भी बहुत लेट से शुरुआत किया और 6 महीने कबल ही अपनी सरगर्मी उसने दिखाई और 403 असेंबली वाले सीट में 125 सीट लेकर उसको मुतमईन होना पड़ा, इत्मीनान हासिल करना पड़ा। दूसरे जानिब जो बीएसपी है उसने भी कोई खास जो उनका वोटर्स है उसके बीच में भी कोई अहम छाप नहीं छोड़ सकी और वो उसको भी इंटैक्ट रखने में नाकाम रही। कांग्रेस ने इसमें मेहनत किया और वो जनता के दुख दर्द में हमेशा से बनी रही पार्टी और प्रियंका गांधी ने जो है वो काफ़ी मेहनत किया, पूरे यूपी में उनका दौरा हुआ, लेकिन चूंकि संगठन वहाँ बहुत कमज़ोर है इसलिए लोगों ने उसको अपना चॉइस नहीं बनाया और महज 2 सीटों पर उसको कामयाबी मिला। हालांकि वो पार्टी लोग बताते हैं कि लोगों के दुख दर्द में भी साथ साथ रही और कोरोना जैसे काल में भी उस मजदूरों को बाहर से लाने में, भिजवाने में और भी जो भी सहूलियात मुहैया कराया जाना था वो उसने किया, लेकिन लोगों ने नापसंद किया।
सेकुलरिज्म की बका और हिफाजत जो है वो सिर्फ एक तबका के जिम्मे नहीं है, और ना एक तबका के लोग इसको किसी सेकुलर पार्टी को जिताने और किसी को हराने की जिम्मेदारी लेते हैं। उनको अपना सियासी लाया अमल भी चेंज करना होगा। लेकिन ये जो चुनाव, पिछला जो चुनाव हुआ 5 राज्यों का, इसने कई सियासी पार्टियों के लिए आंखें खोलने का काम किया है। जो सियासी पार्टियां जो हैं बरसरे इक़्तिदार हैं और उनको फिर से एक बार रिपीट करना है तो उनको काम करना होगा। खास करके जो लोगों का जो आखिरी आवाम है उन तक अपनी बात पहुंचानी होगी, उनके दुख दर्द को में उनको शामिल करना होगा। देखिए, राम और राशन ने एक बड़ा कारनामा किया। लोगों को यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि ये लाभार्थी योजना भी एक बड़ी वजह बनी भारतीय जनता पार्टी की जीत का। झारखंड में पिछले दिनों जो 2019 में जो पिछला असेंबली चुनाव हुआ है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां बरसरे इक़्तिदार आई, और जो झारखंड बनने के बाद बहुत जो 22 सालों का सफर रहा है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और अपने सहयोगी दल के साथ सत्ता में भी आ गई। 30 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले हासिल किया, और वोट परसेंटेज उनका हालांकि 18.72 था। उसी तरह से कांग्रेस का 11 पॉइंट समथिंग था। फिर उस राजद, जो तीनों पार्टियां जो मिलकर के, जो सेकुलर पार्टियां ने गठजोड़ बनाया था, यूपीए गठबंधन ने मिलकर जो चुनाव लड़ा था, एक बड़ी कामयाबी उन्हें मिली और वो सत्ता में आ गए। हालांकि 2014 में ये सेकुलर वोटों का बिखराव हुआ था और बीजेपी को इसका फायदा मिला था, और बीजेपी हुकूमत बनाने में कामयाब रही। झारखंड की मौजूदा हुकूमत ने कुछ काम तो किए हैं, जिसमें अवामी फलाह बहबूद के स्कीम को लागू किया गया है, लेकिन काम बहुत किया जाना अभी बाकी है। 2 से ढाई साल का वक्फा गुजर चुका है और मात्र 2 साल बचे हैं अब इस हुकूमत के पास, जिसमें इनको परफॉर्म करना है और अपनी काबिलियत को साबित करना लोगों के दरमियान। देखिए, झारखंड एक आदिवासी बहुतायत वाला राज्य है। यहाँ आदिवासियों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत है, लगभग 27% आदिवासी हैं यहाँ पे, 27 से 30%। और झारखंड एक वाहिद स्टेट है जहाँ पे जो आदिवासियों के नाम पे बना है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर वोटर जो है यहाँ के आदिवासी हैं और मुस्लिम्स हैं, जो यहाँ के आबादी का 15% सरकारी आंकड़े के मुताबिक बताए जाते हैं, लेकिन गांव में इनकी तादाद 20 से 30% है। तो कुल मिलाकर ये तबका जो है आदिवासी और मुसलमान यहाँ 50% के करीब हो जाते हैं, और यही इनका कोर वोटर है। जो स्कीम्स है, डायरेक्ट बेनिफिट इन स्कीम्स है, डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जो बताए जाते हैं, उसका सीधा साधा जो हकदार लोग हैं उन तक पहुंचना चाहिए। और इसमें मुफ्त राशन तो सरकार दे ही रही है, उसमें इजाफा करने की जरूरत है। 5 किलो दाल बढ़ा दिया जाए, सरसों का तेल बढ़ा दिया जाए, और जो सामाजिक जो सोशल सिक्योरिटीज के पेंशन है, वो जो मौजूदा रकम है वो नाकाफी है या उससे उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं, तो उसमें भी इजाफा किया जाना, ऐसा लोग बताते हैं। और 200 रुपया महाना उसमें भी इजाफा कर दिया जाने की ज़रूरत लोग बताते हैं कि इसमें होना चाहिए। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना है, उसको भी बढ़ा दिया जाना चाहिए, उसमें 200 से 500 तक का इजाफा किया जाना चाहिए। ये जो स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि लोगों के अंदर एक खुशी, लोगों में को एक खुशी मिलेगा। और अगर कहीं से देखिए, ये जो मिनरल रिच स्टेट है और यहाँ डीएमएफटी का काफ़ी फंड है, लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, दूसरे तीसरी योजनाओं में इससे काम करा दिया जाता है जो कि रिलेटेड नहीं है। डीएमएफटी का योजना जो है लिया जाना चाहिए और गांव के फलाह बहबूद के लिए काम किया जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। धोती, साड़ी और कुर्ता का जो वितरण होता है
उसको कम से कम 2 बार करे, ऐसा लोग मांग कर रहे हैं। उसी तरह से आप जो है पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम्स हैं, उसको भी आप बहुत ईमानदारी से आपको लागू करना होगा। स्थानीय नीति का निर्धारण हो, ऐसा झारखंड के लोगों का मांग है। जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, जो झारखंड आंदोलन की जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उनको भी 1 लाख रुपए उनको बेनिफिट सरकारी जो एक होना चाहिए वो मिलनी चाहिए उनको। उसी तरह से आप जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ की जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उर्दू भाषा भाषी जो लोग हैं, जो मुस्लिम तबका के लोग हैं, उनके फलाह बहबूद के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए काम किया जाना चाहिए। जो उर्दू शिक्षकों की बहाली का मामला है, जो खाली पद हैं, उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली का जो मामला है, उसको पूर्ण किया जाना चाहिए। जो बोर्ड निगम्स हैं, जो अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटीज से जुड़े हुए हैं, उनकी उसको तश्कील दिया जाना चाहिए जल्द से जल्द। उस पर लोगों को अच्छे ईमानदार लोग, जो डेडिकेटेड लोग हैं, उनको बैठाया जाना चाहिए ताकि वो अपने कम्युनिटी का फलाह बहबूद करें ईमानदारी के साथ। जो सरकारी बहाली में जो खाली पद है, जो ओहदे हैं, उसको भर दिया जाना चाहिए, भरने की का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, मुल्क भर में बेरोजगारी का एक मुद्दा बनता है चुनाव में, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि वो अब महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो है पोलराइजेशन पर लोगों का ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान होता है कि वो किस तरह से वोट को पोलराइज करें। लेकिन फिर भी बेरोजगारी जो है वो उस एक मसला है लोगों के सामने। और झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है 18.1 है, मेघालय में वो सबसे कम है और हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। तो एक इसको दूर किया जाना चाहिए, सरकार को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए था। दूसरी तरफ ये है कि जो जिन वादों को लेकर सरकार, जो मैनिफेस्टो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उस पर सरकार को खरा उतरना चाहिए था। और झारखंड की जो मौजूदा सरकार है, जो जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन जिसके मुखिया हुआ करते हैं, उनको इन सब चीज़ों पर संजीदगी से गौर करना चाहिए था। और देखिए, झारखंड का भला तभी हो सकता है जब यहाँ की पोस्ट पर जो यहाँ के लोग हों बिठाए जाएं। और 14 जिलों में कम से कम 5 जिला जो है उसमें एससी शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको डीसी एसपी बनाया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए हर तबका के लोगों का। उसी तरह से 3 जिला जो है, 5 जिला में आप एसटी के लोगों को कमान सौंपा जाए, ऐसा लोग मांग करते हैं। जो अदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के जो IAS IPS हैं उनको बैठाया जाए। उसी तरह से फिर आप अदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को बैठाया जाए। और फिर बकिया जो जिला बसते हैं उसमें अदर कम्युनिटी के लोगों को बैठाया जाए। ऐसा एक तालमेल बनाकर, एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। राज्य में देखिए, राज्य प्रशासनिक सेवा के भी लोग होते हैं, उसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं, उनको टाइम बाउंड प्रमोशन दिया जाना चाहिए। देखिए, आदिवासियों का जो है जल जंगल जमीन पे एक अधिकार होता है और सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए। और जो वन अधिकार पट्टा है, जो उस मुस्तहक लोग हैं उसके बीच में बांटना चाहिए। झारखंड में जो मीट का कारोबार करने वाले जो व्यवसायी लोग होते हैं, पिछली सरकार में उनके साथ बहुत सारा ज्यादती हुई, बहुत सारे, तो एक बड़ा तबका है जो इस रोजगार से जुड़ा हुआ है। तो जो कानूनी चीज, जो कानूनी जानवर हैं, जिसको सरकार लाइसेंस सरकारी तौर पर जो अलाउ है, उनको ज़बा करने और उनके गोश्त को बेचने के लिए एक जो है लोगों को मौका देना चाहिए, तो ताकि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं एक अरसा से, उनके लिए रोजगार का एक मौका हो और रोजगार से वो जुड़े रहें। जो मुसलमानों के जो मीडिया हाउसेज हैं,
छोटे मोटे पैमाने पे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, ई पेपर वगैरह हैं, उनको भी सरकार को इम्पैनलमेंट कर लेना चाहिए। और एक सबसे जो अहम चीज़ है, किसी भी सरकार के लिए गुड गवर्नेंस होता है, तो उसमें जो पुलिस महकमा है उसमें उनको चुस्त दुरुस्त किया जाना चाहिए। लोगों की शिकायतें वक्त पे सुनी जानी चाहिए। किसी तरह की नाइंसाफ़ी लोगों के साथ ना हो। इसको एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। हाई लेवल कमेटी बना करके वो उस पर काम किया जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि सभी थाना में, देखिए झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता की झलक देखी जानी चाहिए। पूरे राज्य में इसका एक ऐसा इंतज़ाम हो जिसमें आदिवासी झलक हो, आदिवासी संस्कृति दिखाई दिए। तो उसके लिए सरना धर्म जो है वो आदिवासियों का धर्म माना जाता है, जिसको आदिवासी मानते हैं। तो सरना धर्म का प्रार्थना सभा जो है वो सभी थानों में भी बनाया जाना चाहिए। मंदिरों में जिस तरह से मंदिर बनाए जाते हैं हिंदू धर्म, हर थाने में आपने देखा होगा, उसी तरह से सरना धर्म स्थान भी बनाया जाना चाहिए। और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करें और किसी भी धर्म समाज की जो सभाएं होती हैं उनमें उनसे उनको दूरी बना लेना चाहिए। हाँ, सिविल सोसाइटीज़ जैसे लायंस क्लब हो गए, जो रिपोर्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, रोटरी क्लब हो गया, और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं जिससे जो लोगों के फलाह बहबूद से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन संस्थाएं हैं, उसमें वो लोग हिस्सा ले। सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जमीन पे उतारा था, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। सरकार आपका द्वार कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम साबित हुआ और ये झारखंड सरकार को आने वाले दिनों में इसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन ज़रूरत था कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो और इसे जारी रखा जाना चाहिए। कम से कम हफ्ते का 2 दिन शनि जो है वो इसके लिए फिक्स किया जाना चाहिए और महीने में कम से कम 8 दिन जो है वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। उसमें देखिए क्या है कि लोग जो जिनको सरकारी दफ्तरों में उलझा कर फाइलों में और दौड़ाया जाता है, इंसा वक्त पे उनका काम नहीं होता, तो सरकार के लोग गांव देहात, कस्बे, गली मोहल्ले में जाकर लोगों की बातों को सुने और उनकी जो जेन्युइन समस्या है उनका वक्त पर ऑन स्पॉट हल किया जाना, ऐसा लोग बताते हैं। इसका फायदा सरकार को होगा। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए संगठन बहुत अहम होता है और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में ये प्रिविलेज है, ये फायदा है कि उसे झारखंड अलग राज्य बनाने का क्रेडिट हासिल है और ये बहुत बड़ा एक पार्टी को एज होता है जिसके सहारे वो सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखे। इसलिए ज़रूरत ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन को भी मजबूत करे और संगठन हर गांव गली, झारखंड के हर गांव में मौजूद हो, अपनी पहुंच बनाए, अपनी पहचान बनाए और इसमें ईमानदार और डेडिकेटेड वर्कर्स को जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, जो झारखंड कॉज के लिए, झारखंड पार्टी के लिए डेडिकेटेड हो। ऐसा बताया जाता है कि इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो ये है कि पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाए, जिसके बुलंदी पर, जिसकी ऊंचाई पर पार्टी सुप्रीमो हो और सत्ता का जो कैडर हो वो आम आदमी, निचली सतह तक उसकी पहुंच हो, आम आदमी तक उसकी पहुंच हो, निचले स्तर तक, निचली सतह तक कैडर मौजूद हो और उनकी बात सुनी जाए, रेगुलर मीटिंग हो, संगठन को धारदार बनाया जाए, ऐसा लोग मानते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमारे इस एपिसोड को अगर आपको पसंद आया है
तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।